Good afternoon. Today is my topic profit and loss numerical part 3. जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था न्यूमेरिकल प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2 में, उसमें मैंने क्वेश्चन को बताया था और मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज मैं फिर प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हमारा चैनल यदि आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसमें आपको बेसिक सब्जेक्ट का ज्ञान दिया जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो। इसमें साइंस पढ़ाया जा रहा है, जीएस पढ़ाया जा रहा है, आदि सब्जेक्ट इस प्लेटफॉर्म पे दिए जा रहे हैं और बेसिक नॉलेज आपको दिया है। जो बच्चा क्लास 6 से आने वाले इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है तो क्लास 6, 7, 8 का जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो उनका ज्ञान होना चाहिए बच्चों को। अगर बेसिक नहीं है तो शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट बेसिक से ही बनता है। बेसिक को लगाते रहिए, आपको शॉर्टकट पता चल जाएगा। अगर शॉर्टकट रटेंगे, कितना रटेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं तो एग्ज़ाम में कितना शॉर्टकट आप रटेंगे। तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैं पहला क्वेश्चन आपको बताऊँगा। सोहन एक टेलीविज़न को 3000 रुपये में बेचकर, यानी बेचा है, पहले दिया लिख लीजिए, गिवन एसपी दिया है 3000 रुपये, 3000 है, 3000 रुपये, और लॉस 25, 3000 का बेचकर 25 का क्या किया, लॉस। तो उसका सीपी बताना है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम, अगर सीपी नहीं दिया होता है तो सीपी लेट कर देते हैं, सीपी लेट्स 100, या हम एक्स भी मान सकते हैं। तो दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ हमने सीपी को एक्स मान लिया है, ठीक है, एक्स मानिए, 100 मानिए। तो यहाँ पास सीपी हमने एक्स मान लिया है, लॉस परसेंट दिया है। तो जो फार्मूला होता है तो लॉस का क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। यहाँ पास हम लॉस फाइंड कर सकते हैं, एसपी हमारा 3000 दिया है। तो यहाँ पर जो लॉस परसेंट का फार्मूला होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो यहाँ लॉस दिया आपको 25 दिया है, लॉस जो 25, लॉस परसेंट 25 है। एल हमारा क्या है, ये हमारा निकला है एक्स माइनस 300, सीपी है एक्स तो 100। तो इससे हम यहाँ पर कैलकुलेशन से करके निकालेंगे एक्स को वैल्यू। जो एक्स को वैल्यू होगी वो सीपी को वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई 25 इंटू एक्स, और जो 100 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, एक्स माइनस 3000 25 को 100, एक्स बाई 4, तो वहाँ एक्स 300। यहाँ से आपको एक्स फाइंड करना है, 3000 एक्स माइनस एक्स बाई 4। तो यहाँ पास इसको फाइंड करेंगे तो 5x एक्स बाई 4, तो ये आएगा 4। तो हमारा ये आएगा x 25 आया था, x बाई 4, तो 4x बाई 4, 4x बाई 4। यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा, सॉरी यहाँ पे जो एलसीएम लेंगे तो 4x आएगा। तो इसमें से घटेगा 3x बचेगा, 3000। तो x की वैल्यू यहाँ फाइंड हो जाएगी 3000 इंटू 4/3, 1000 x यानी कि 4000। यहाँ पर जो सीपी आया है 4000 का, जो सीपी था, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए, सीपी यहाँ का 4000 था, बेचा कितने का, 3000 का, लॉस कितना हुआ, 1000 का। तो यानी जो लॉस हुआ 1000 का लॉस हुआ, यानी 1000 को परसेंट में लॉस परसेंट इतना है। तो हमारा यहाँ पास अगर सीपी दिया है 4000, तो यहाँ पास आप इतने यहाँ बेच रहे हैं, तो यहाँ सीधा से अंतर पता लगा सकते हैं। तो 1000 रुपये सीधा लॉस हुआ, उसी 1000 को यहाँ परसेंटेज में लिखा है, 25% का लॉस हुआ था। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। अभी यही क्वेश्चन को मैं बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास
एक क्वेश्चन इसमें से और बनाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। अगर ये CP गिवन होता, CP यहाँ पास गिवन होता, जब CP यहाँ पास गिवन है, SP भी गिवन है, तो मैं लास्ट परसेंट ये फाइंड करके दिखाऊंगा कैसे फाइंड किया जाता है। लास्ट परसेंट कैसे फाइंड होता है वो मैं दिखा रहा हूँ। CP वही क्वेश्चन है, मैं यहाँ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, जब CP और SP दिया हो तो लॉस परसेंट जो यहाँ 25 आपको क्वेश्चन में दिया था वही 25 यहाँ आएगा। अभी देखिए CP अगर गिवन ये दिए, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, तो ये प्रॉफिट फार्मूला होता है SP L इक्वल टू CP माइनस SP। L क्या है, लॉस है, तो यहाँ पर हम लॉस फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ लॉस कितना आया, 1000 रुपये का लॉस आएगा, 1000 रुपये का। जो लॉस 1000 का आया तो लॉस परसेंट का फार्मूला होता है L/CP। तो यहाँ लॉस परसेंट यहाँ फाइंड करना था। L कितना है 1000, CP कितना है 4000 इंटू ये कट जाएगा 4 से 25। देखिए लॉस परसेंट यहाँ आया 25%। देखिए मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था, जब यहाँ पास CP नहीं दिया तो CP हमने इस क्वेश्चन में फाइंड किया था तो 4000 आया था। अब यहाँ CP SP दिया है, लॉस कितने परसेंट का हुआ वो फाइंड किया, 25% आया। तो चाहे आप इससे लॉस परसेंट फाइंड करें या CP फाइंड करें, तो आपको जब बेसिक फार्मूला नहीं पता होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पास ये बेसिक फार्मूला आपका यहाँ पास ये है, तो इससे हमने फाइंड किया है। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। बस देखिए क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, और पहला मैंने डबल पार्ट बताया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है। मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने मूल्य पर बेचा जाए। बिल्कुल ध्यान से गौर से देखिएगा। तो यहाँ पास 180 रुपये की कोई वस्तु उसको बेचकर 25% की हानि हुई। पहले तो इसका जो आपका क्रय मूल्य है अगर वो डिफाइंड हो जाए तो आपको पता चल जाए कि वो 180 रुपये में बेच के कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। तो मैं यहाँ पास किस पे फोकस कर रहा हूँ, क्रय मूल्य पे। तो बिल्कुल ध्यान देखिए, यहाँ पास मैंने आपका क्रय मूल्य निकाल लिया तो आपको वहाँ पास जितना हानि है वो पता चल जाएगा। उसके बाद हम लाभ कितना निकालना चाहते हैं तो मैं उसी क्रय मूल्य से हम लाभ निकाल सकते हैं, उतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसकी यहाँ सेकंड सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। शार्ट में करेंगे तो बिल्कुल 1 सेकंड का फार्मूला, शॉर्टकट में नहीं बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ। अगर बेसिक आ गया तो क्वेश्चन बनाना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पास दिया गिवन SP अगर 180 रुपये यहाँ है तो उस पर लॉस कितना हो रहा है, 25% का। अब यहाँ देखिए, और प्रॉफिट परसेंट दिया है आपका 25%, यहाँ लॉस परसेंट दिया 25। अब मैं यहाँ पास मानता हूँ लेट CPX, हमें CP फाइंड करना है। CP कैसे फाइंड होगा, तो हम जानते हैं जो फार्मूला होता है लॉस का CPSP, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पास जो लॉस निकलेगा X माना, SP कितना है 180 दिया है, ये इक्वेशन नंबर 1। एक लॉस परसेंट का फार्मूला होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। आपको थोड़ा लेंदी जरूर लगेगा पर बेसिक है बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पास हम रखेंगे इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में। तो यहाँ लॉस परसेंट भी दिया है 25 का, L कितना X माइनस 180 और CPX इंटू 100। यहाँ फाइंड करेंगे X की वैल्यू, तो 25 इंटू X बाई 100
इक्वल टू x माइनस 180 कट जाएगा x/4 x माइनस 180, तो ये हमारा आएगा 180 x, उधर जाएगा ये पॉजिटिव में है, इधर आएगा निगेटिव में जाएगा आपका x माइनस 4। इसका एलसीएम लेंगे तो 4x माइनस x/4, ये कटेगा 180 3x/4, यानी x आएगा 180 इंटू 4/3, 3 छंग 18। तो यहाँ पास जो x आया यानी CP आया 240। तो आप देख रहे हैं 200 जो किसी वस्तु का जो मूल्य है 240 था, अगर 180 को उसने बेच दिया तो लॉस हो गया कि नहीं, 25% की हानि हो गई है। अब हमें तो ये पता चल गया है, अब हम यहाँ पर निकालेंगे। जब हमें CP यानी कॉस्ट प्राइस पता चल जाती है तो लॉस परसेंट यहाँ दिया है, इतना दिया नहीं, इतना कमाना चाहता है, इतना कमाना चाहता है तो कितने मूल्य पर वस्तु बेचना पड़ेगा, कितने मूल्य पर वस्तु बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पास अगर इसका 25% निकाल लें, निकालने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आएगा उसको हम ऐड कर दें तो हमारा यहाँ पास पता चल जाएगा SP पता चल जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास CP इतनी जो हमारी रियल प्राइस इतना है। तो यहाँ पास हम अगर जो 25% लाभ कमाना है, इसे 25% लाभ कमाना है तो हमारा जो प्रॉफिट निकाल लेंगे CP का 240% निकाल लेंगे, 240 का 25% निकाल लेंगे। जब निकालेंगे तो हमारा आएगा 0 कट गया, 5 दूना 5 25, और इधर आएगा आपका 12 पंच 60। तो ये हमारा आएगा 2 बराम 24, तो P इक्वल टू आ गया 60। प्रॉफिट कितना आया 60 का। तो जो हमारा बेचने वाला मूल्य है अगर उसे 25% लाभ कमाना है तो हमारा जो SP आएगा CP प्लस प्रॉफिट। तो इस इतने का अगर वो बेचेगा, जब इतने का बेचेगा यानी SP इक्वल टू 300, तो उसे 25% का फ़ायदा मिलेगा। यानी आपका जो आंसर है क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि कितने मूल्य पे बेचे, 300 रुपये का बेचेगा तो उसे 25% लाभ होगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 300 रुपये। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 है और ये 5 है, 2 क्वेश्चन है आपके आज के टॉपिक में। तो आज टोटल 5 क्वेश्चन आपको बताना था। ये 5 क्वेश्चन है, ये आपका दिया है इसमें। तो 200 रुपये में खरीद कर यानी CP दिया है, 2000 है, और बेचा कितने का है SP का। SP यानी कि सेलिंग प्राइस 25 रुपये का बेचा है। तो यहाँ लाभ परसेंट बताना है, प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं प्रॉफिट परसेंट का जो फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ से, प्रॉफिट SP माइनस CP। तो प्रॉफिट SP कितना है 25 रुपये, CP 2000 रुपये, तो प्रॉफिट आएगा 500 रुपये का। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट आएगा 500, CP कितना है 2000 रुपये। तो यहाँ पास क्वेश्चन आएगा आपका, ये सॉल्व हो जाएगा तो ये कट जाएगा ये, यानी प्रॉफिट कितना हुआ 25% की प्रॉफिट हुआ। तो यही पूछा आपको क्वेश्चन में। तो लाभ परसेंट कितना होगा, ये आपका आंसर। तो मैं ये क्वेश्चन आपको क्यों बार बार को ऐसे बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पास जो जो दिया उसको मेंशन करिए और फार्मूले पे रख के लगाइए। इसका शॉर्टकट भी मेथड है, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में से बताऊँगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है आपका, मोहित किसी वस्तु को बेचकर यानी लाभ कितना कमाया, प्रॉफिट 25%।
उन सभी बेसिक, जिन बच्चों के बेसिक कमज़ोर है वो सब इस क्वेश्चन को लगाएंगे। मुझे पक्का विश्वास है प्रॉफिट एंड लॉस आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ ये दिया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य भी दिया है 500 रुपया। तो एसपी फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं एसपी फाइंड करने के लिए 25% का है, तो हम पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट दिया है। तो प्रॉफिट निकालने का फार्मूला एसपी माइनस सीपी होता है। तो एसपी हमें फाइंड करना है, एसपी लिखा रहने दे, ये हमारा दिया है। तो प्रॉफिट परसेंट का जो फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट परसेंट हम तब निकाल सकते हैं जब प्रॉफिट दिया हो। प्रॉफिट हमारा क्या है, एसपी माइनस 500 रुपये, सीपी हमारा 500 रुपये दिया है इंटू 100। तो एसपी यहाँ हम फाइंड कर लेंगे, प्रॉफिट परसेंट 25 दिया है। तो यहाँ पर मैं ये फाइंड कर रहा हूँ 25 एसपी 500, ये 500 इंटू ये आपके है, इसको सॉल्व करना है। 25 इंटू 500 डिवाइड बाई 100 एसपी माइनस 500, ये कट जाएगा, 5 आएगा, 25 पंचे 125। तो एसपी इक्वल टू -5, ये ट्रांसपोजिंग होगा, ट्रांसपोज करेंगे 125 प्लस 500। तो एसपी हमारा यहाँ निकलेगा सेलिंग प्राइस 625 रुपये। अगर वो 625 के बेचेगा तो 25% लाभ कमाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। आज के क्वेश्चन जो मैं जितने सॉल्व कर रहा है 5 क्वेश्चन, वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और इस वीडियो को शेयर करें। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट करिए। इसी तरह मैं नेक्स्ट लाऊंगा 5 क्वेश्चन के, एक वीडियो में 5 क्वेश्चन के बना रहा हूँ, और उसको बिल्कुल ध्यान समझिएगा। थैंक यू क्लास।